नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल आपके 100% बोर्ड परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपका 12th क्लास और हिस्ट्री, जी हाँ इतिहास सब्जेक्ट है, तो आपका 1 से लगाकर 12 जो चैप्टर लग रहे थे वो एक एक नंबर वाले मैंने पूरे करवा दिए। जी हाँ, इसके साथ ही आज का जो 12 नंबर चैप्टर है, इसके साथ ही हिस्ट्री के जो एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसके बाद में आपका 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन बड़े होंगे उनका अपन लेने वाले हैं। इस क्लास में नए बंदे जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है चैप्टर 1 से लगाकर आप 12 चैप्टर तक जरूर देखिएगा। उसमें से आपके कुछ मैंने चैप्टरों में से बड़े क्वेश्चन भी ऐड किए और बताए, और बाकी कुछ नहीं बताए उनकी मैं प्रीवियस आने वाली क्लासों में बता दूंगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटा उसको कर दीजिए ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलते हैं, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? तो भारतीय जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। आपका सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण। भारतीय जो संविधान सभा है उसमें त्रिकूट या त्रिगुट, क्या कहते हैं, त्रिगुट या फिर 3 महत्वपूर्ण सदस्यों का नाम बताइए। तो त्रिगुट के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार भाई वल्लभ भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी कर देंगे इसका। तीनों त्रिकूट या त्रिगुट के नाम से जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन लिया आपको बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण 3 नंबर क्वेश्चन लिया है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति से पहले आपको स्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। जी हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन है। टाइपिंग में थोड़ा डबल बार छिप गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या है? पृथक निर्वाचिका का एक ऐसा विषय था जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है संविधान सभा में। ये कथन किसका था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर कर देंगे इसका ए राइट कर देंगे। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आगे ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। तो एक था धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। ये शुरू में ये 2 अधिकार मतलब थे, ये इनको विशेष रूप से इनको मौलिक वर्णन किया गया शुरुआती संविधान जो बना तब। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका 6 नंबर मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया। उसके हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन लिया है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिया मैंने? देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी, ये विचार कहाँ प्रस्तुत किया गया? तो वो प्रस्तुत किया गया भाषा समिति में। कहाँ? भाषा समिति में। 9 नंबर क्वेश्चन लिया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल सदस्य थे वो थे 300। कितने थे? 300। 10 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11th क्वेश्चन है आपका। संविधान के अंतर्गत कुल कितनी सूचियां बनाई गई? तो संविधान के अंतर्गत 3 सूचियां। कौन सी 3 सूचियां? आपका केंद्र सूची। कौन सी केंद्र सूची? आपका राज्य सूची। कौन सा? राज्य सूची। और आपका समवर्ती सूची। आपकी केंद्र सूची में केंद्र सरकार कुछ भी मतलब इस पर जो भी निर्णय करेगी, जो भी योजना बनाएगी, जो भी संविधान संशोधन करेगी, वो केंद्र का इस पर अधिकार होगा। राज्य विषय के अंतर्गत यानी राज्य का जो भी कानून बनाती है, जो भी योजना लाती है, उस पर राज्य का अधिकार होगा। और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कोई भी कार्य कर सकती है, कोई भी संविधान संशोधन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर क्वेश्चन से कि अनुच्छेद 356 क्या है? 356 क्या है? तो लिखें, राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। यानी मैं आसान शब्दों में बताऊं तो
राज्यपाल होता है और राज्य की अंतर्गत कुछ भी शासन व्यवस्था सही तरीके से संविधान के तरह से संविधान के अंतर्गत या संविधान की जो रूपरेखा उसके अनुसार नहीं चल रहा है तो क्या करता है राज्यपाल, केंद्र सरकार को बताता है कि राज्य में शासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो केंद्र सरकार है और राज्य के जो भी अधिकार होते हैं और अपने हाथ में ले लेते हैं। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण। 13 नंबर क्वेश्चन लिया है, हिंदुस्तानी भाषा के प्रश्न पर महात्मा गांधी को क्या लगता था? तो हिंदुस्तानी भाषा के प्रश्न पर महात्मा गांधी को लगता था कि हिंदुस्तान जो भाषा है वो कैसी आदर्श है, कैसी है आपके आदर्श है। जी हाँ, आगे 14 नंबर क्वेश्चन लिया, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र और कुल कितनी बैठकें हो चुकी है? तो 11 सत्र हुए और 165 आपकी बैठकें, कितनी 165 बैठकें हो चुकी है। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आगे क्वेश्चन लिया है मैंने, भारतीय संविधान को तैयार होने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जी हाँ, आगे क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन्हीं 2 अभिलक्षणों पर काफी हद तक सहमति बनी चुकी थी, यानी ऐसी कौन से 2 विचार थे जिस पर काफी हद तक सहमति बन चुकी थी? तो पहला था वैश्विक मताधिकार। वैश्विक मताधिकार मतलब 18 वर्ष जो आयु पूर्ण कर चुका है उसको मत देने का अधिकार प्राप्त दिया जाएगा। धर्म निरपेक्षता पर बल, ये 2 लक्षण अभिलक्षण कह सकते हैं, इस पर काफी हद तक सहमति बन चुकी थी। 17 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसका आप मुझे कमेंट करके उत्तर बताएंगे। अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए, संविधान सभा में ये कथन किसका था? इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने सेफ हैं? अगर इसका उत्तर आप बताते हैं तो मानूंगा वास्तव में आपकी तैयारी जबरदस्त है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो था, आपको बता दें एक मैराथन क्लास हो रखी है हिस्ट्री की, अगर आप पूरी क्लास नहीं देख पाते हैं तो मैराथन क्लास हो रखी है आपके मैराथन हिस्ट्री 2023। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो क्लास आप देख लीजिएगा। आपके 1 से 6 चैप्टर उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कोई क्लास वाइज नहीं देख पाता है तो उनके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो कर दी लाइक, पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दी, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो का उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आपके मानचित्र से रिलेटेड जल्दी वीडियो आ रहा है, उसको भी आप देखना ना भूलिएगा, किस प्रकार से मानचित्र को भरना और कौन से स्थल आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।